नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मोबाइल में। तो आपने ये थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, मध्यकालीन जो कला है उसके अंतर्गत जो शैलियाँ आती है, पाल शैली हो गई, जैन शैली हो गई, अपभ्रंश शैली हो गई। तो इसमें मध्यकालीन कला के अंतर्गत एक प्रमुख शैली है जो पाल शैली है, जिससे भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत होती है पाल शैली से, पाल शासकों के संरक्षण में ये है पाल शैली पनपी थी। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी पाल शैली के बारे में। तो दोस्तों, पाल शैली के बारे में दो चार बातें मैं बता देता हूँ कि भारत में जो लघु चित्र है उनकी शुरुआत है वो पाल राजाओं के काल में हुई थी। ये जो काल है पूर्व मध्य काल से माना जाता है कि भारत में लघु चित्रों की जो परंपरा है वो किस काल से आरंभ हुई है। तो पूर्व मध्य काल से वो लघु चित्रों की जो परंपरा है वो प्रारंभ हुई थी। और इस पाल शैली के जो संरक्षक थे, जो कौन थे, पाल शासक थे, इसी कारण का नाम पाल पड़ा था। जैसे मुगल शैली के संरक्षक कौन थे, मुगल शासक, उसी प्रकार पाल शैली के जो संरक्षक है वो कौन थे, पाल राजा थे। अब देखिए, मध्यकालीन कला में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं और ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो है क्योंकि इसमें पाल शैली के सारे क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। और ये वीडियो लास्ट तक देखें और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप जितना ज़्यादा मुझे लाइक करोगे, कमेंट करोगे, प्यार दोगे तो उतने ही अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लेकर आऊँगा। मैंने इससे पहले एक राजस्थान शैली का वीडियो अपलोड किया था। राजस्थान शैली के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए थे इम्पोर्टेड, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। इसीलिए मैं आप इतना प्यार देख के है ये वीडियो मैंने बनाया है पाल शैली का। इसी तरह आप प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपके लिए और भी ऐसे नए नए वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर वो राजस्थानी शैली वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे यहाँ पे वीडियो मिलेगा, तो आप वहाँ से वो देख लेना। तो देखिए, क्वेश्चन बनाते हैं कि मध्यकालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। मध्यकाल के अंदर जो चित्रकला पनपी थी तो उस समय के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, एक बंगाल, बिहार और नेपाल। बंगाल में, बिहार में और नेपाल में, इन तीन जगहों पे पनपी जो शैली थी वो मध्यकालीन चित्रकला थी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा, बंगाल, बिहार और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, धीमान और वितपाल किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों, धीमान और जो वितपाल हैं ये पाल शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। पाल शैली के प्रमुख कलाकार कौन हैं, धीमान और वितपाल है जो पाल शैली के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला अगला क्वेश्चन देखिए, पाल शैली का उद्भव कब हुआ। यहाँ पे पाल शैली का टाइम पीरियड पूछा है। तो दोस्तों, ये जो पाल शैली है इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 9वीं से जो 12वीं शताब्दी का समय है ये पाल शैली का उद्भव का समय है। कौन सी, 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। और वैसे संपूर्ण जो मध्यकाल की जो टाइम पीरियड की अगर बात करें ना तो आ जाएगा हमारी 15वीं शताब्दी तक आ जाएगा, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक का जो समय है वो मध्यकाल का समय था। मध्यकाल के अंतर्गत पाल, जैन, अपभ्रंश इनका अलग अलग समय था। तो मध्यकाल के अंतर्गत सबसे पहले पाल शैली पनपी थी 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल शैली की रंगीन चित्रों का मुख्य विषय क्या था। पाल शैली के जो चित्र बने हैं उनका मुख्य विषय क्या है, बौद्ध धर्म। पाल शैली के अंदर जो चित्र बने हुए दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित बने हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि पाल शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित है, तो आप बता देना कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्र किस पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, पाल शैली के जो चित्र हैं पोथी चित्र कहलाते हैं, ताड़पत्र पर बने हुए हैं। पाल शैली के जो चित्र हैं जो किस पर बने हुए हैं दोस्तों, ताड़पत्र पर बने हुए हैं। मध्यकालीन चित्रकला शैली को जीवित रखने का श्रेय जाता है। मध्यकाल के अंतर्गत जो चित्रकला है दोस्तों, चित्रकला शैली है, उसको जीवित रखने का श्रेय किसे जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया मध्यकाल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ आएगी। पाल, जैन और अपभ्रंश जो शैलियाँ हैं ये मध्यकाल के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाल, जैन और अपभ्रंश जो शैलियाँ हैं इनको मध्यकालीन चित्रकला शैली को जीवित रखने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की।
थोड़ी सी दोस्तों तबीयत ख़राब है, इस वजह से कोल्ड हो रखा है, तो एडजस्ट करना थोड़ा सा। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? अब देखिए, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत है वो पाल शासकों ने की, पाल राजाओं ने की थी। पाल शैली में लघु चित्रों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? कथा सरित सागर जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों कथा सरित सागर जो ग्रंथ है ना, ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा है। किसके? क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनी थी? तो दोस्तों अगर संपूर्ण बात की बात करें कि संपूर्ण भारत के अंदर सबसे पहले जो पुस्तकें हैं वो सचित्र पुस्तकें बनती थी, तो वो किस माध्यम में बनी थी? सचित्र पुस्तकों की बात हो रही है, साथ में चित्र और साथ में कुछ लिखा हुआ लेख भी। इस प्रकार की पुस्तकें सबसे पहले है ना कागज़ पर बनी थी। किस पर बनी थी? कागज़ पर बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन शिक्षा केंद्र थे। मध्यकालीन शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विक्रमशिला और नालंदा, ये जो विश्वविद्यालय ये मध्यकालीन शिक्षा केंद्र थे। यानी मध्यकाल के अंतर्गत जो मध्यकाल समय था 8वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी का जो समय था, उस बीच यहाँ पर विक्रमशिला में और नालंदा में यहाँ पर है वो शिक्षा दी जाती थी। तो ये दोनों मध्यकालीन शिक्षा केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है कि पाल शैली के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पाल शैली के संस्थापक पूछा है यहाँ पे, तो पाल शैली के जो संस्थापक है वो कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल है, इन्हें पाल शैली के संस्थापक माना जाता है। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था? दोस्तों पाल ये जो शैली है इसके अंदर पोथी चित्र बने हैं, ताड़पत्र पर बने चित्र हैं, तो उनका प्रमुख विषय क्या था? ये किस प्रकार के चित्र बनाए गए? तो दोस्तों बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उससे संबंधित है वो चित्र बने। इनका प्रमुख विषय क्या हो गया? बुद्ध का जीवन चरित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल वंश के संस्थापक कौन है? इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने ऊपर किया है, आप सोच रहे होंगे वही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंट है दोस्तों, ध्यान से देखो। वो तो क्वेश्चन था कि पाल शैली के संस्थापक कौन है, तो मैंने आपको बताया था धर्मपाल। ये पूछा पाल वंश के संस्थापक कौन है, यानी भारत में पाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो पाल शैली के अंदर सबसे पहले जो शासक बने थे तो वो गोपाल पाल थे, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रण की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? भारतीय लघु चित्रण की परंपरा है वो किस काल से आरंभ हुई थी? तो दोस्तों भारत में लघु चित्रण की जो परंपरा है वो उत्तर मध्य काल से हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था किससे? उत्तर मध्य काल से हुई थी भारत में लघु चित्रों की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल स्कूल में सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य किसके समय में हुआ था? दोस्तों पाल स्कूल के अंतर्गत सर्वाधिक जो उत्कृष्ट काम है वो किसके समय में हुआ था? तो वो जो उत्कृष्ट कार्य है ना पाल के अंतर्गत है तो वो हुआ था दोस्तों महिपाल के समय में। इसमें शासक महिपाल थे, उनके समय में पाल शैली के अंदर सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य यानी सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ था। पाल स्टाइल को हेलेना रूबिसो ने नामकरण किया था, यानी पाल शैली है दोस्तों, पाल स्टाइल है, उसको हेलेना रूबिसो ने क्या नाम दिया था? तो पाल स्टाइल को हेलेना रूबिसो ने बिहार स्टाइल नाम दिया था। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्या? बिहार स्टाइल। हेलेना रूबिसो ने पाल जो स्टाइल है उसको बिहार स्टाइल के नाम से पुकारा था। अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? अब देखिए विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय अभी मैंने बताया कि मध्यकालीन शिक्षा केंद्र था, तो उसी समय मध्यकाल के अंदर पाल शासक थे, तो उनमें से एक पाल शासक थे जिनका नाम है धर्मपाल। इन्होंने बिहार के भागलपुर जिले में दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन रंगीन चित्र किस शैली का अच्छा उदाहरण है? बुद्ध है योग मुद्रा के अंदर बैठे हुए कमल के ऊपर, है ना, कमल के ऊपर आसीन बुद्ध है योग मुद्रा में, और रंगीन चित्र किस शैली का अच्छा उदाहरण है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? पाल शैली का वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बुद्ध है योग मुद्रा में कमल के ऊपर है वो बैठे हुए हैं, यानी कमल पर क्या है? आसीन है, यानी बैठे हुए हैं। पाल शैली के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों पाल शैली के जो अंतिम शासक है वो कौन थे? विग्रहपाल तृतीय है जो पाल शैली के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लामा तारानाथ ने पाल शैली को किस नाम से पुकारा था? दोस्तों लामा तारानाथ है, इन्होंने पाल शैली को किस नाम से पुकारा था? तो इन्होंने लामा तारानाथ इन्होंने पाल शैली को पूर्वी शैली के नाम से पुकारा था। किस शैली के?
पूर्वी शैली के नाम से किसने पुकारा था? लामा तारानाथ ने पाल शैली को किस नाम से पुकारा दोस्तों? यहाँ पे पूर्वी शैली के नाम से पुकारा था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल शैली में ताड़पत्रों का आकार क्या था? दोस्तों पाल शैली में जो ताड़पत्र पर पोथी चित्र बने हुए हैं तो उनका ज़्यादातर जो सामान्य आकार था वो कितना था? तो यहाँ पे दोस्तों 22 × 1/4 × 2 सही 1/4 आप दे सकते हो। ये जो पहला है ये सही हो जाएगा। कौन सा? 22 सही 1/4 × 2 सही 1/4 यानी 22.25 से 2.25 जो इनका आकार है ताड़पत्रों का मुख्य आकार यही होता था दोस्तों पाल शैली के अंतर्गत जो पोथी चित्र बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाल शैली में चित्रित ग्रंथ है। पाल शैली के अंदर जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से देखिए ये दे रखे हैं कल्पसूत्र, कादंबरी, नाट्यशास्त्र, साधनमाला। ये जो ग्रंथ दे रखे हैं चारों, इनमें से पाल शैली के अंदर है ना जो कौन सा है? साधनमाला। साधनमाला जो ग्रंथ है दोस्तों ये पाल शैली के अंदर चित्रित ग्रंथ है। इसके अलावा कुछ ग्रंथ हैं, प्रज्ञा पारमिता। कौन सा? प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता ये भी पाल शैली का चित्रित ग्रंथ है। साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा तथा गंधव्यूह है, ये सभी जो हैं पाल शैली के अंदर चित्रित ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में मध्यकालीन लेखक कौन हैं? ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं सोमेश्वर, भरतमुनि, विद्याधर और अबुल फजल, इनमें से कौन से जो लेखक हैं, कौन से राइटर हैं जो मध्यकाल के हैं? तो मध्यकालीन जो राइटर है वो कौन थे? सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर। और इनके द्वारा एक ग्रंथ रचा गया दोस्तों मानसोल्लास। मानसोल्लास जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? सोमेश्वर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रज्ञा पारमिता किस राजवंश में चित्रित हुआ था? दोस्तों प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है ये पाल वंश में चित्रित हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था कि पाल के अंतर्गत सहचित्र पोथियाँ कौन कौन सी है? प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, नंदाव्यूह है, करणदेव गुहा, ये सभी जो ग्रंथ है दोस्तों ये पाल शैली के ग्रंथ है। तो प्रज्ञा पारमिता किस में हो गया? पाल वंश के अंतर्गत चित्रित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पोथी चित्र जो मैंने अभी बताया था, पोथी चित्रण जो ताड़पत्र पर बने हुए हैं वो प्रारंभ किस शैली से हुआ था? तो दोस्तों पोथी चित्रों का जो प्रारंभ है ना वो पाल शैली से हुआ था। किससे? पाल शैली से हुआ था। और ये चारों की चारों दोस्तों मध्यकालीन शैलियाँ हैं। मध्यकाल के अंतर्गत चित्रकला को जीवित रखने का जो श्रेय है वो किन को जाता है? पाल, जैन, गुजरात और अपभ्रंश, ये सभी मध्यकालीन शैलियाँ हैं दोस्तों। और इनमें से जो पाल शैली है सबसे पहले मध्यकाल के अंतर्गत पनपी थी पाल शासकों के संरक्षण में, और इसमें पोथी चित्रों का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? दोस्तों लघु चित्रकला जो भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी। तो किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से में। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ भी लिखा गया है एक, आपको बता देते हैं, एक बौद्ध ग्रंथ एक और है विनय पिटक, जिनका नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, विनय पिटक। विनय पिटक ये तो क्वेश्चन है ना बार बार एग्जाम में आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है विनय पिटक के बारे में। ये पूछ रहे थे कि विनय पिटक है किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों विनय पिटक है ना ये पाली भाषा में लिखा गया है, और ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और पाली भाषा में लिखा गया है। और लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो अगर ऐसे पूछ ले कि पाल शैली के अंतर्गत जो चित्र है, जो आलेख हैं, उनमें किस प्रकार के आलेखन लिपि में लिखे गए हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस शैली के चित्रण में सुनहरे यानी स्वर्ण रंगों का प्रयोग है वो सर्वाधिक किया गया? दोस्तों सुनहरे स्वर्ण रंगों का जो प्रयोग सर्वाधिक है वो पाल शैली में किया गया है। सुनहरे रंगों का प्रयोग किस में किया गया है दोस्तों? पाल शैली में सुनहरे रंगों का प्रयोग है वो सर्वाधिक किया गया है। तो एक क्वेश्चन और है दोस्तों, कांस्य मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र पूछते हैं। पाल राजा है जो पाल वंश है उनके समय में कांस्य मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों, कुकीहार के नाम से जाना जाता था। कुकीहार, यहाँ पर पाल शासकों के समय जो पाल राजा थे, पाल शैली थी, उन राजाओं के टाइम पीरियड में कुकीहार में कांस्य की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, और उसे कुकीहार वर्तमान में दोस्तों गया के नाम से जाना जाता है। गया कुकीहार जहाँ पर दोस्तों है कांस्य मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों।
और ये था दोस्तों पाल शैली के बारे में। ताड़पत्र पाल शैली में चित्र बने हैं। लघु चित्रों की बात में शुरुआत है वो पाल शैली से होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों एक बार फिर से आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइक कर दो। आप लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो, है ना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इस प्रकार मैंने ये वीडियो बनाया है। क्वेश्चन तो इतने हैं, बट हर एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, विस्तार से समझा रहा हूँ, फिर भी आप लाइक में इतनी कंजूसी क्यों करते हो। पीछे इससे पहले मैंने राजस्थान शैली का एक वीडियो डाला था, अगर आपने किसी नहीं देखा है तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ ऊपर स्क्रीन पे आ गया होगा। और आपने उतना ज़्यादा लाइक नहीं किया, जितने व्यू आए हैं उसके हिसाब से लाइक नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। देखो लाइक पे क्लिक करती है ना, आपका ना तो खर्चा आता है, ना आपका फ़ोन हैंग होता है, ना आपकी मेमोरी फुल होती है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके। मुझे बल्कि मोटिवेट मिलेगा मुझे, लाइक का मुझे बेनिफिट होगा, मुझे मोटिवेट मिलेगा, मेरी वीडियो अच्छा है, आप लोग पसंद करोगे तो देखो मैं फिर जाहिर सी बात है कि मुझे खुशी दोगे तो फिर मैं भी आपको खुश करने के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, है ना। तो ये चीज़ें आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।